हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 किग्रा की एक वस्तु 0.5 मीटर ऊंची मेज पर रखी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? ये प्रथम भाग है प्रश्न का। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध का सूत्र लिखिए। जी का मान बोला जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, प्रश्न के प्रथम भाग के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। मान लीजिए कि 2 बिंदु हैं ए और बी, कुछ इस तरीके से, और एक मान लीजिए द्रव्यमान हमारे पास में है एम, जिसको हमने क्या किया, बिंदु ए से उठा करके बिंदु बी पर ले जाके रख दिया। मान लीजिए ए और बी के बीच में पूरा गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, और जब हमने इस वस्तु एम को ए से बी पे उठा के ले जाके रख दिया, उस दौरान इस वस्तु एम के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य मान लीजिए डब्ल्यू जी है। और मान लीजिए एम वस्तु का जो ए पर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है वो यू ए है, और बी पर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा यू बी है। इस अवस्था में यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का ऋणात्मक, अर्थात ऋण डेल्टा यू। अर्थात यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य लिखा जाएगा ऋण डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब यू बी ऋण यू ए, जो कि हो जाएगा यू ए ऋण यू बी के बराबर। वही एक और चीज आप समझिए प्रश्न के दूसरे हिस्से के लिए, जो गतिज ऊर्जा होता है एवं जो संवेग होता है वो दरअसल 2 प्रकार का होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं संवेग की, संवेग तो ये 2 प्रकार का होता है, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग। कोणीय संवेग जो होता है उसको L से दर्शाते हैं, रेखीय संवेग को P से दर्शाते हैं। L का मान दिया जाता है I गुणे ओमेगा से, वहीं P का मान दिया जाता है M गुणे V से। बस जहां I था वहां M कर दिया, जहां ओमेगा था वहां V कर दिया। और यहां लिख देते हैं ये कोणीय है, कोणीय संवेग, और ये रेखीय संवेग है, रेखीय। इसी के आधार पर जो गतिज ऊर्जा है वो भी 2 प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा एक तो होती है रेखीय गतिज ऊर्जा, एक होती है कोणीय गतिज ऊर्जा। मान लीजिए एक m द्रव्यमान का वस्तु v गति से चल रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा लिखी जाएगी 1/2 mv का वर्ग। ऊपर नीचे m से गुणा कर दें तो यहां मिलेगा mv का वर्ग भागे 2m। अब mv जो होता है वो रेखीय संवेग होता है, तो k अर्थात गतिज ऊर्जा यहां मिलेगा आपको p का वर्ग भागे 2m। वहीं दूसरे प्रकार का गतिज ऊर्जा कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु है कुछ इस तरीके से, और ये वस्तु मान लीजिए किसी भी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय संवेग से घूम रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व तो आघूर्ण आई है। इस अवस्था में यहाँ पे जो कोणीय गतिज ऊर्जा होगी उसको लिखा जाएगा 1/2 आई ओमेगा का वर्ग। बस जहां m था वहां आई आ गया, जहां v था वहां ओमेगा आ गया। ऊपर नीचे आई से गुणा कर दें तो यहां आपको गतिज ऊर्जा मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा आई ओमेगा का वर्ग, अर्थात ऊपर हो जाएगा L का वर्ग भागे 2i के बराबर। तो गतिज ऊर्जा को कुछ इस तरीके से भी दर्शाते हैं एवं कुछ इस तरीके से भी दर्शाया जा सकता है। ये हो गया रेखीय गतिज ऊर्जा, ये हो गया कोणीय गतिज ऊर्जा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है 2 kg की एक वस्तु है जिसको 0.5 मीटर ऊंची मेज पर रख देते हैं। बोला जा रहा है इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। देखिए मान लीजिए यह एक मेज है कुछ इस तरीके से, जिसकी ऊंचाई हमें पता है, जिसको h बोल देते हैं। h का मान है 0.5 मीटर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे धरती से एक द्रव्यमान उठाते हैं, इसको उठा करके मेज के ऊपर रख देते हैं। मान लीजिए जो द्रव्यमान है वो m है। अब क्योंकि m के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की दिशा में लग रहा होगा mg, और आपने विस्थापन किया है ऊपर की दिशा में, तो यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य होगा वो होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर हुआ है। तो ऋण लिखेंगे, बल गुणे विस्थापन, mg हुआ है, बल लग रहा है, और विस्थापन हुआ है h, तो ये हो गया ऋण mgh। मान लीजिए पृथ्वी सतह पे इस वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा था, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, उसको हमने क्या बोल दिया u1। वही मेज के ऊपर इसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए u है, तो यहाँ डेल्टा u लिखा जाएगा अंतिम ऋण प्रारंभिक, मतलब u ऋण u1। और जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि जो किया गया कार्य होगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वो होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का ऋणात्मक, इसलिए यहां पे इसको लिखा जाएगा ऋण Wg, जो कि हो जाएगा mgh के बराबर। अर्थात यहां पे u ऋण u1 लिखा जाएगा mgh के बराबर। अब प्रायः किसी भी वस्तु का पृथ्वी के धरातल पर, सतह पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है उसको शून्य लिया जाता है। अर्थात यहाँ पे u1 को अगर शून्य ले लिया जाए तो मेज के ऊपर जो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी u, उसको लिखा जाएगा mgh के बराबर। अब यहाँ पे हमें पता है m का मान
जो कि है 2 किलोग्राम गुणे जी जो कि है 10 गुणे एच, एच यहाँ पे है 0.5, तो ये आ जाएगा 10 जूल के बराबर। और ये स्थितिज ऊर्जा 10 जूल तब होगी जब हम सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को शून्य मान लेंगे। सतह पर अगर आप गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को कुछ और माने तो वस्तु की गति ऊर्जा बदल जाएगी। अर्थात मान लीजिए, माना जो सतह पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हमने 10 जूल मान लिया। इस अवस्था में जो यहाँ U होगा उसका मान हो जाएगा 20 जूल, क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखें तो U हो जाएगा mgs धन U1, mgs धन U1 हो जाएगा। तो U1 पे निर्भर करेगा कि U का मान कितना आएगा, अर्थात मेज पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना आएगा वो निर्भर करेगा कि आपने सतह पे कितना माना था। और अगर सतह पे 0 ले ले तो 10 जूल उत्तर आएगा। प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। दूसरे हिस्से में हमसे पूछा जा रहा था संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध का सूत्र। वही हमने देखा कि रेखीय संवेग की वजह से जो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा है वो है p⁻² भागे 2m, जहां p है उसका रेखीय संवेग और m है उसका द्रव्यमान। वहीं घूर्णन की वजह से यहाँ पे घूर्णन गतिज ऊर्जा लिखी जाएगी L का वर्ग भागे 2I। तो यहाँ लिख देते हैं ये रेखीय संवेग की वजह से है और ये कोणीय संवेग की वजह से अर्थात घूर्णन की वजह से। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।